अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे वो शाहकार नुस्खा जिसने तिब की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। वो नुस्खा है त्रिफला का। इसके अज्जा तो मुख्तसर हैं मगर फ़वाइद का कोई किनारा नहीं। यूँ समझे कि किसी भी मर्ज में मुब्तला इंसान के लिए ये पैगाम शिफा है और सेहतमंद के लिए सेहत बरकरार रखने का सामान। तो पहले हम नुस्खा तैयार करते हैं और फिर इसमें छुपे राज से पर्दा उठाएंगे। हमारे पास है हलीला स्याह, जिसे जंग हरीड भी कहते हैं, 300 ग्राम, हलीला जर्द और हलीला काबली 700 ग्राम। मैंने आपको बताया था कि ये एक ही दरख्त का फल है। साबका वीडियो में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। जो बिल्कुल छोटा फल होता है वो हलीला स्याह है, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, पूरे मायार पे पहुंच जाए तो हलीला जर्द, और जो मामूल के साइज से थोड़ी मजीद बड़ी हो जाए वो हलीला काबली। तो 300 ग्राम हमारे पास छोटी जंग हरीड है, 700 ग्राम ये हलीला जर्द और हलीला काबली यानी हरड़ टोटल 1 किलो, बलीला यानी बेड़ा 1 किलो और आमला 1.5 किलो, जिन्हें हमने धोकर साफ सुथरा कर लिया है। अब हम इनकी गुटली निकाल देते हैं। हलीला स्याह को तो गुटली बनने से पहले ही दरख्त से उतार लिया जाता है। हम हलीला जर्द को हावन दस्ते में थोड़ा थोड़ा कूटेंगे, थोड़ी सी जरब लगाएंगे तो इसका छिलका गुटली से अलहदा हो जाएगा। थोड़े थोड़े फल डालते जाएं, जरब लगाकर इनकी गुटली निकालते जाएं। ये हमने सारा छिलका यानी पोस्त हरड़ जर्द अलग कर लिया। अब बारी है भेड़े की। इनके साथ भी वही सलूक किया जाएगा। भेड़े की गुटली बहुत नरम होती है, थोड़ी सी जरब से टूट जाती है, तो इसमें से भी जरब लगाकर हमने गुटलियां निकाल देनी है। अगर कुछ गुटलियां रह भी जाएंगी तो कोई परेशानी की बात नहीं। जब हम दवा को ग्राइंड करेंगे तो ये गुटलियां ग्राइंडर में ही रह जाएंगी और दवा सफूफ बनकर बाहर आ जाएगी। हमने बेड़े की गुटलियां निकाल ली हैं। इसका मगज भी खाया जा सकता है। ये थोड़ा थोड़ा मगज फुंदुक से मिलता जुलता होता है, यानी खुश जायका है ये। अब आमले की बारी है। आमला की काशें गुटलियों से अलग हो जाती हैं और इसकी गुटलियां बिखर जाती हैं, तो इसे जरब लगाने की जरूरत नहीं है। ये काफी मेहनत का काम है, चावल चुगने की तरह इसकी सारी गुटलियां हमने दूर करनी है, जो काफी वक्त और मेहनत का काम है। हमने अहम मरहला तय कर लिया है। ये है हलीला स्याह, ये पोस्त हरड़ जर्द, ये पोस्त बलीला और ये आमला। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। अगर आप थोड़ी दवा बना रहे हैं तो हावन दस्ता में कूट सकते हैं या घर की छोटी ग्राइंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ज्यादा दवा बना रहे हैं तो हम इसे बड़ी ग्राइंडर में पीस रहे हैं। ये जो कुछ गुटलियां भेड़े की बच गई थी उन्हें ग्राइंडर ने अपने अंदर ही रहने दिया, यानी पाउडर बना के दवा में शामिल नहीं किया। हमारी दवा तैयारी के करीब करीब पहुंच गई है। अब हम इसे छानेंगे ताकि मोटे रह जाने वाले अज्जा को अलहदा किया जा सके। अब आखिरी मरहला इसे चरब करने का है। आप गाय का खालिस देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तरजीह देता हूँ खालिस बादाम रोगन को। हाथों को थोड़ा बादाम रोगन लगाकर दवा को मलते जाएंगे, जिससे ये ज्यादा मुकव्वी बन जाती है और नुस्खा में पाई जाने वाली खुश्की भी जायल हो जाती है। इसके फवायद पर बात करना इस एतवार से थोड़ा मुश्किल है कि समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे खत्म, लेकिन मैं आपको मुख्तसर तारुफ करवा देता हूँ। सबसे पहले तो ये त्रिफला हमारी कुव्वत मुदाफियत को मजबूत बनाता है कि जिस्म में जहाँ कहीं मर्ज है हमारी बदनी कुव्वतें उसे खत्म कर सकें। ये निज़ाम हजम की हर तरह की खराबियाँ दूर करता है, आंतों को साफ करता है, ग़िज़ा के हजमो जज़ब का अमल बेहतर बनाता है, दायमी कब्ज़ खत्म करता है, जिस्म से फासिद जहरीले मादों को निकालता है, हर तरह के जोड़ों के दर्द खत्म करने में मददगार है, अंदरूनी सोजिश को खत्म करने के लिए लाजवाब है। ये फालतू चर्बी खत्म करके मोटापा दूर करने में मदद देता है, बेनाई को बेहतर बनाता है, याददाश्त मजबूत करता है, दिमाग की कारकर्दगी को दुरुस्त करता है, नींद को बेहतर बनाता है, खून को साफ करता है, जल्दी अमराज, खारिश, फोड़े, फिंसियां खत्म करने में मददगार साबित होता है। यह हमारे दिल, दिमाग, जिगर की सेहत की हिफाजत करता है, किसी संगीन मर्ज में मुब्तला होने के खतरात को दूर करता है, बालों को मजबूत बनाता है, गिरने टूटने से रोकता है, वक्त से पहले सफेद होने की रोकथाम करता है, अगर मर्द मोरूसी ना हो तो खुश्की सिकरी का खात्मा करता है। ये जिल्द को खूबसूरत बनाता है, तरोताजा रखता है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रोल को कम करता है, खून की नालियां साफ करता है, दौरान खून को बेहतर बनाता है। ये अभी इसका मुख्तसर तारुफ है। रोजाना असर टाइम यानी दोपहर के खाने के 2-3 घंटे बाद त्रिफला का छोटा पौना चम्मच ताज़ा पानी से खाएं और इसके तफसीली फ़वाइद का खुद मुशाहदा करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जिनकी आप परवाह करते हैं, ताकि वो भी सुकून की ज़िंदगी जिए, दुखों से निजात पाएं। तो आपने सारा प्रोसीजर देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शानदार त्रिफला बन के तैयार हो चुका है, जो कि अनगिनत फ़वाइद से भरपूर है। उम्मीद करता हूँ घर में आप बनाना चाहें तो आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है। दोस्त आप आपके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।